हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. What is the importance of attitude in one's life? What important role does attitude play in one's success? Elaborate. तो आज यह क्वेश्चन GS4 से लिया गया है, मतलब एथिक्स। आंसर राइटिंग की बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। कंटेक्स्ट का मतलब वह ब्रॉड एरिया या ब्रॉड टॉपिक जिसके अंदर से यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन एटीट्यूड के बारे में है, लेकिन हम एटीट्यूड के बारे में सब कुछ नहीं लिख देंगे, राइट? इसलिए हम कंटेक्स्ट के अंदर एक और चीज़ ढूंढते हैं और वो है डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनसे डायरेक्शन मिलती है कि टॉपिक के अंदर भी हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि डायरेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल, और फिर एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब हो जाएगा उसी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, एग्जाम्पल्स या कोई भी सोर्स वगैरह के साथ में। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है इस बात को इस्टेब्लिश करना कि एटीट्यूड किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें बताना है एटीट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है किसी की लाइफ में, और एटीट्यूड किसी की सक्सेस के अंदर किस तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पॉइंट पे हमने इसका कंटेक्स्ट समझ लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, जो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो जाएगा हमें जो भी चीज़ें पता हैं इस टॉपिक के बारे में, हम उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें गैदर करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है उसे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। बिगनर्स दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह वेबसाइट देख सकते हैं, मैगजीन खोल सकते हैं, या अपनी GS4 एथिक्स की कोई भी बुक निकाल के इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो अब आपके पास कुछ कंटेंट इकट्ठा हो गया होगा, आपको इसकी डेफिनेशन याद आ गई होगी या फिर आपने देखी होगी, रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल्स याद आए होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनके एटीट्यूड की वजह से उनकी ज़िंदगी बदली हो, साथ में खुद की लाइफ के इंसिडेंट्स भी याद आए होंगे। पर यह नॉलेज अनफिल्टर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, हमारे दिमाग के हर कोने से कोई ना कोई बातें या कोई ना कोई नॉलेज आ रही होती है। अब इनको हम डायरेक्टली नहीं उतार देते, राइट? तो या तो उन्हें अपने दिमाग में रखिए या फिर रफ पॉइंट्स बनाकर उन्हें रफ पेज पर साइड में लिख सकते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप कंटेक्स्ट समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया कि वह पूछना क्या चाहता है, आपने इसके अंदर कंटेंट गैदर कर लिया कि आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख सकते हैं वह अभी अनस्ट्रक्चर्ड हैं। इसी वजह से हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं और वो है स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर को उठा के आप देख लें, उसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट जरूर होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। और ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करते हैं, नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी आप उतना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं आंसर में, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। अगर आपकी डेली आंसर राइटिंग की हैबिट है तो आप दूसरों के मुकाबले जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे और जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और आप एक आंसर लिखने के लिए रेडी हैं। अब हम देखेंगे कि जितना अभी हमने नॉलेज ली है ये थियोरेटिकल, इसे अगर हम अप्लाई करें तो हमारा आंसर किस तरह का दिखेगा। पर मॉडल आंसर देखने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू पॉज दिस वीडियो एंड राइट द आंसर बाय योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि एक्टिव लर्निंग ज़्यादा बेटर है पैसिव लर्निंग से। आई अंडरस्टैंड एनर्जी ज़्यादा जाती है, पर दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आज मेहनत करेंगे तो कल डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। वो थॉट है ना जिसके अंदर कहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में जितना पसीना बहाओगे उतना ही कम खून आपको असली बैटल के अंदर बहेगा। सो आई होप आपने अपना आंसर लिखा होगा। लेट्स सी कि इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं।
इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम एटीट्यूड की डेफिनेशन दे देंगे। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं एटीट्यूड किसी भी लोग, चीज या फिर इंसिडेंट या कोई भी इवेंट हुआ होता है उसके बारे में किस तरह की धारणाएं, प्रीडिस्पोजिशन, फीलिंग्स या ओपिनियन रखता है, उसे एटीट्यूड कह सकते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस तरह का एटीट्यूड उस पर्सन के अंदर है। सभी इंडिविजुअल्स के अंदर उनका जो एटीट्यूड है वो उनके बिलीफ के अंदर ही जुड़ा होता है, इसलिए वह यूनिक भी होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एटीट्यूड एक रात में ही नहीं बन जाते, वह इंसान के जन्म से लेकर मरण तक बनते ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पंक्चुअलिटी को देख लीजिए। पहले स्कूल के अंदर टाइम से वहाँ क्लास में पहुँचना, फिर कॉलेज के अंदर भी पंक्चुअलिटी, फिर जॉब करने के टाइम पर सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट करना, इसलिए वह थ्रू आउट लाइफ बनते जाते हैं। यहाँ पर हमारी बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब बॉडी में डायरेक्टली हम एड्रेस करेंगे क्वेश्चन की डिमांड को कि किसी की जिंदगी में एटीट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है। सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, इसलिए हम इसको बुलेट पॉइंट्स में बनाकर लिखेंगे। पहला पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यह हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड होगा तो हम इजीली प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। दूसरा, किसी के एटीट्यूड के बारे में जानकर पहले से पता लगाया जा सकता है कि वह किसी भी सिचुएशन या कोई भी चीज के साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं। एटीट्यूड का डायरेक्ट कोरिलेशन देखा जाता है परफॉर्मेंस के साथ। अगर एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है और वह रिजेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जिस तरह का रिश्ता बनाते हैं उस चीज़ पर भी एटीट्यूड इफेक्ट करता है। अगर हम शक की भावना रखते हैं, अगर हम हीन भावना रखते हैं, तो यह एटीट्यूड ही है और यही चीज़ें हमारे दूसरे जो जिनके साथ रिश्ता बनाते हैं उस पर इफेक्ट करता है। फाइनली कह सकते हैं कि एटीट्यूड हमारी हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है, क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। क्योंकि आंसर GS4 का है तो जितना एग्जाम्पल के साथ बताया जाए उतना बेटर रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल देंगे कि एक बिजनेसमैन जिसके पास सिर्फ फेलियर ही मिल रहा है बिजनेस में, और बिजनेसमैन का एटीट्यूड भी अगर नेगेटिव है तो आने वाली जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है वह उनके अंदर भी फेलियर ही समझेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वह सारी सिचुएशन को इवेल्युएट करेगा, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालेगा और उसको री-स्ट्रेटेजाइज करेगा और इस तरह का प्लान बनाएगा कि उसका बिजनेस फेलियर ना हो। तो इस तरह से एक पर्सन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वह बेटर रिलेशनशिप बनाता है, सुपीरियर हेल्थ उसकी होती है और उसकी लाइफ में सक्सेस होती है। आगे रियल लाइफ एग्जांपल देते हुए कि धीरूभाई अंबानी और जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके हालात, उनकी सराउंडिंग इतनी खराब होते हुए भी उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है, अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। मतलब जो एटीट्यूड है किसी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एटीट्यूड किसी की सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो देखेंगे। अगेन आंसर के अंदर विजिबिलिटी लाते हुए एक हेडिंग डालेंगे, रोल ऑफ एटीट्यूड इन सक्सेस। तो किसी पर्सन का अगर राइट एटीट्यूड है तो वह सक्सेस अचीव कर सकता है कई तरीकों में। पहला है मेंटल स्टेट। इस तरह का पर्सन जिसका पॉजिटिव मेंटल स्टेट है वह हमेशा अच्छा होने का एक्सपेक्ट करेगा और नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देगा। इसको गलत तरीके से ना लीजिएगा, मतलब यह है परिस्थिति तो अपने हिसाब से होती ही है, अच्छी, बेकार, चैलेंजिंग, हार्ड, पर नेगेटिव सोचकर उनसे डील नहीं किया जा सकता। अगर पॉजिटिव मेंटल स्टेट होगा तो उन परिस्थितियों के अंदर भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की काबिलियत रख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में पॉजिटिव एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के अंदर भी हेल्प करता है। यह वही है जो अभी हमने बात किया। It helps to look for solution instead of dwelling on problems. नेक्स्ट पॉइंट में क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर भी होता है एटीट्यूड का रोल, जिसके अंदर हम लाइफ और सिचुएशंस को ब्रॉडर विजन से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाले जा सके। It makes one look at failure and problems as blessings in disguise. फिर नेक्स्ट पॉइंट में ऑप्टिमिज्म की बात हो रही है, जो कि एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीट्यूड का। ऑप्टिमिज्म हो जाता है इस तरह का होप, आशा रखना और इस तरीके का एक्सपेक्ट करना कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी अगर हम अपना काम करते रहे। Our efforts will not go waste.
फिर मोटिवेशन पर्सन को इंस्पायर्ड करता है कि कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन उस पर गिव अप ना करें। एज यू कैन सी यहाँ पे जितने भी ये टर्म्स हैं वह काफ़ी सिमिलर लगते हैं और इसी वजह से GS4 स्पेशली सब्जेक्ट के अंदर कीवर्ड्स की डेफिनेशन और कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बैक टू आवर आंसर, तो हैप्पीनेस का भी इस एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो यूजुअली हैप्पी या फिर सेटिस्फाइड रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन को उसकी एबिलिटीज़ के अंदर विश्वास दिलाता है और इस तरह उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी। तो इस तरह से किसी की अगर सेल्फ इस्टीम बढ़ रही है, किसी को अपनी एबिलिटीज़ के अंदर भरोसा बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली वह पर्सन अपने गोल्स को बेटर तरीके से अचीव कर पाएगा और इस तरह एटीट्यूड का रोल सक्सेस के अंदर होता है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन एंड चेक वेदर यू हैव एड्रेस्ड ऑल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर एक भी एस्पेक्ट अगर आपने छोड़ा है तो उसके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्वेश्चन की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आंसर को बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए अब हम अपने लास्ट कंपोनेंट को लिखेंगे, वो है कंक्लूजन, और उसे भी इंट्रोडक्शन की तरह थोड़ा सा शॉर्ट, और आप खुद एटीट्यूड के बारे में अपनी लाइफ में किस तरह से सोचते हैं उसे लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि एटीट्यूड हालांकि हमारी सराउंडिंग से ही डेवलप होता है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। We always have a choice on what to keep or discard in the long run। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया जाए, क्योंकि इसी की वजह से हैप्पीनेस और सक्सेस पाई जा सकती है और वह हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है एंड आई एम श्योर आप लोगों के पास और भी बेहतर पॉइंट्स होंगे, बेहतर नॉलेज होगी, इसलिए उसे छुपाइए नहीं, उसका बेटर यूज़ करिए, निकालिए अपना पेपर और पेन और लिख डालिए। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।